नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से जो आपको जानकारी दे रहा हूं ना, वो जानकारी एक ऐसी जानकारी है कि इस धरती पर जितने भी लोग हैं जिनके ऊपर काल सर्प दोष है, उन सभी इंसान को ये जानकारी पता होनी चाहिए। बेहद जरूरी जानकारी है। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है और अगर उसे ये वाली जानकारी नहीं पता है, तो आप ये मान लो कि ये उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल होने वाली है। सबसे बड़ी भूल बता रहा हूं, क्योंकि काफी लोग काफी लोगों को हो सकता है कि वो ये सोचते हो कि भाई मैं पूजा करा चुका हूं, अब मुझे इस तरह की जानकारी लेने की या फिर कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, जब हम काल सर्प दोष की बात करते हैं, किसी इंसान की कुंडली में काल सर्प दोष होगा, उसके गुरुजी बता देंगे। तो जैसे ही उसके गुरुजी बताते हैं, उसी के अनुसार उसका लगभग 90% दिमाग काम करता है। लगभग 90%। जैसे गुरुजी ने बोल दिया, बहते हुए जल के पास ही आपको काल सर्प दोष की पूजा करनी है। एक ये मिथक है और ये देश का सबसे बड़ा मिथक है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, घाट पर या फिर बहते हुए जल के आसपास आप पूजा कराते हैं, अच्छी बात है और करानी चाहिए, बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन काल सर्प दोष शांति के लिए नहीं। मैं बता रहा हूं ना कि जो भी हमारे पुरोहित हमें बताते हैं, हम उस पर करीब 90% विश्वास कर लेते हैं। गुरुजी बताते हैं कि भाई आप नाग नागिन का जोड़ा और पानी में बहते पानी में आप उसे प्रवाहित कर दो। हमारे दिमाग में वही चीज़ आ जाती है। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि आप वहाँ पर पूजा करा लो। वो लोग वहाँ पे पूजा करा लेते हैं जिनका जिस स्थान का नाम कहीं पे भी मौजूद ही नहीं है। काल सर्प दोष की शांति के लिए कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जैसे सपोज करें, काफ़ी लोग ऐसे हैं, दिल्ली में पूजा करा लो, जहाँ पे आप रहते हैं, उत्तम नगर में रहते हैं, लक्ष्मी नगर में रहते हैं, शाहदरा में रहते हैं, कहीं रहते हैं, ठीक है, आप बस पूजा यहीं करा लो और बस आसपास कुछ ऐसा, या तो वो प्राचीन मंदिर या फिर हो सकता है घर पे ही पूजा करा लेते हैं। ये जीवन की सबसे बड़ी गलती है और आप समझेंगे गलती सबसे बड़ी कैसे है। बहुत से लोग, न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनके गुरुजी को भी ये जानकारी नहीं है कि अगर मुझे जानकारी नहीं है, मुझे किसी बात की जानकारी नहीं है, तो मैं अपने यजमान को वो जानकारी ना दूं, अपने यजमान को जानकारी ना दूं। मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोगों के पास फोन आते हैं जो और लोगों के काल सर्प दोष की शांति खुद कराते हैं और मुझसे कहते हैं कि मेरे बेटे के काल सर्प दोष से आप मुक्ति दिलवाइए। समझ रहे हैं? मतलब आपके बच्चे का, आपके परिवार के सदस्य के लोगों के काल सर्प दोष से स्वयं आपके घर में कहीं पे भी उनको शांति दिलवा देंगे और आपको आवास भी हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा हाँ शांत हो गए, ठीक है। लेकिन अपने बच्चे के लिए ना तो वो खुद काल सर्प दोष की पूजा कर पाते हैं, ना उनका कोई ऐसे जो उनके गुरु होंगे वो कर पाते हैं। वो त्र्यंबकेश्वर ही क्यों जाते हैं, वो उज्जैन ही क्यों जाते हैं, कभी आपने पूछा? तो ये कितनी बड़ी गलती होती है दोस्तों कि हम इन बातों पे विश्वास कर लेते हैं। मैं हर इंसान से यही एक रिक्वेस्ट करता हूं लोगों से कि जब भी अगर आप पे काल सर्प दोष बताया जाता है, तो आप सबसे पहले गूगल पे 2, 3, 4, 5 वेबसाइट खोल के देखिए, फिर उसके बारे में जगह जगह से जानकारी लेने का प्रयास करिए। तब आपको समझ में आएगा कि आप कितनी बड़ी गलती करने वाले थे। जिन लोगों ने काल सर्प दोष की पूजा अपने घर पर, अपने घर के आसपास या किसी प्राचीन मंदिर में या किसी नदी के किनारे अगर कराई है, तो आप खुद देखना आप कि उस इंसान की स्थिति और भी ज़्यादा जटिल हो गई होगी, और भी ज़्यादा जटिल हो गई होगी। बता रहा हूं क्यों हो गई होगी, उसके पीछे मैं कारण भी बताता हूं, ठीक है। तो हमसे गलती क्यों हुई? हमसे गलती इसलिए हुई क्योंकि हमारे जो गुरुजी हैं, गुरुजी को ही जानकारी नहीं थी, ठीक है, इसलिए गलती हुई। गलती हमसे इसलिए हुई क्योंकि हमने गुरुजी की बात पे आंख बंद करके विश्वास कर लिया। वो सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं पता ही नहीं है, बस उन्होंने बोला कर दिया। हमसे गलती इसलिए हुई क्योंकि हम आलसी हैं,
हम वहाँ पे नहीं जा सकते, हमें सारी चीज़ यहीं चाहिए। अगर नौकरी भी मिल जाती तो यहीं पे चाहिए। वर्क फ्रॉम होम में सब लोगों ने मौज की है कि चलो ठीक है, कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से सब काम हो रहे हैं, ठीक है। गलती है। तो दोस्तों, जो इंसान कालसर्प दोष की शांति अपने घर में, अपने घर के आसपास किसी ऐसे तट पर जहाँ से बहता हुआ पानी हो, या फिर आसपास कोई मंदिर हो, या फिर कुछ भी हो, या ऑनलाइन पूजा आप करा रहे हैं, तो भविष्य में हो सकता है कि आप भी उन्हीं जटिल समस्याओं का सामना करो जिन जटिल समस्याओं का वो लोग सामना कर रहे हैं जो अपने गुरुजी की बातों पे आकर, और उन्होंने घर पे ही आसपास के मंदिर में, कॉलोनी का मंदिर, या फिर किसी आसपास का जो एक कोई तट होगा जहाँ से पानी बह रहा होगा, ठीक है, वहीं पे पूजा करा दी, ठीक है। काफ़ी लोग तो गंदे नाले के पास करा देते हैं पूजा और कहते हैं जल में दोष कर्म में कीरा, जहाँ कहीं देखे हीरा ही हीरा। वो लोग ये सब उदाहरण देते हैं, मतलब जल में कभी दोष नहीं होता है। तो इसलिए काफ़ी लोग तो ऐसी जगह कर देते हैं पूजा कि वहाँ पे वो गंदा नाला सा टाइप का है, लेकिन बताया भाई बहता हुआ पानी है, और लोग विश्वास कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों पे विश्वास करके आप उन जटिल परिस्थितियों में फंसने वाले हो, जिन परिस्थितियों में वो लोग अभी झेल रहे हैं। काफ़ी लोग हैं, मेरे पास तो फ़ोन आते हैं, गुरुजी ऑनलाइन पूजा करवाई, तब से तो बहुत ज़्यादा समस्या हो गई। गुरुजी हमने घर पे पूजा कराई थी, 5 पंडित जी आए थे, 6 दिन 7 दिन 5 दिन उन्होंने पूजा की थी, और उस समय तो बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद तो 6 महीने नहीं हुए और स्थिति बहुत ज़्यादा जटिल हो रही हैं। तो वो क्यों हो रही हैं? आपने जानने का प्रयास किया कि आपने जो गलती की है उसके लिए जटिल समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं? क्यों होती हैं पता है? सुनिए, जब आप कालसर्प दोष की पूजा कहीं पे भी की हो आपने, ठीक है, अपने गुरुजी से पूछना जब भी कुछ ऐसी बात होती है, या तो वो आपको मतलब बताएंगे। जो वरदानी पंडित जी होते हैं वो मतलब बताते हैं कि मैंने जो श्लोक पढ़ा उसका मतलब ये है। कौन सा वो है? मतलब ये है कि जो भी सामग्री मेरे सामने रखी हुई है वो मेरी है, ठीक है, वो मेरी है, ठीक है। अब गुरुजी मंत्र पढ़ते हैं तो उनके जो दोष होते हैं वो पूरी सामग्री में आ जाते हैं, पूरी सामग्री में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और संकल्प लेते हैं कि ये जो सामग्री है अब मैं इसे गुरुजी को दान कर रहा हूं। मतलब आपके दोष उतरे उस सामग्री पर, और उसके बाद गुरुजी ने उसे स्वीकार किया। मतलब गुरुजी की, अब जो गुरुजी की कैपेसिटी, उनकी शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो दोष आप पचा पाएंगे या नहीं पचा पाएंगे, ठीक है। अगर वो नहीं पचा पाए तो इसका मतलब यह है कि आपके दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं। और अगर उनके अंदर ऐसी शक्ति है तो ये मान लो कि आपका कुछ नहीं होने वाला है। अब देखिए, जो आपके आसपास कहीं पे देखिए, आप गुजरात में देखिए, बंगाल में देखिए, यहाँ तक कि आप ये पंजाब वाले हिस्से में देखिए, ये लोग दिल्ली में, दिल्ली जैसी सिटी में भी जहाँ से हर जगह के लिए ट्रेन चलती हैं, दिल्ली हो गए, ये मुंबई में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो घर से पूजा करा चुके हैं, ठीक है। अब पूजा कराइए, अब आप खुद सोचिए कि अगर हम वहाँ पे पूजा कराइए तो अब आपने अपने घर पे पूजा कराइए, क्या उस जगह ऐसा वातावरण है कि जहां पर जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो पॉजिटिव शक्ति की वजह से घुल जाएं, या फिर एकदम भंगुर हो जाएं, पूरी तरह से छीण हो जाए? है? नहीं है, क्योंकि वहां पर पाठ पूजा उस हिसाब से होती नहीं है। उस हिसाब से नहीं होती। अब कंपेयर करिए आप इसका महाकाल से या त्र्यंबकेश्वर से। त्र्यंबकेश्वर में पूरे देश के लोग आते हैं कालसर्प दोष की शांति के लिए, पितरों की शांति के लिए, त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए। महाकालेश्वर में जाते हैं, वहां पे तो महाकालेश्वर में तो 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र जैसा जाप भी होता है जो चलता रहता है, 40-42 लोग एक साथ वो कर रहे हैं। मतलब जैसे ही मंत्र पढ़े जा रहे हैं वो मंत्र एकदम हमारे वायु के माध्यम से, और वो पूरे एकदम आसपास ऐसा एकदम आवरण हमेशा बना रहता है, हमेशा बना रहता है, क्योंकि मंत्रों का जाप कंटिन्यू चल ही रहा है मंत्रों का जाप। कभी किसी की पूजा हो रही है, कभी किसी की पूजा हो रही है। इतने पंडित जी हैं, पंडित जी मिलकर मंत्रों का उच्चारण ही कर रहे हैं। तो माहौल ऐसा हो गया, वातावरण ऐसा हो गया कि अगर इसमें नकारात्मक शक्ति आती है ना तो एकदम छिन्न भिन्न हो जाती है, एकदम खत्म हो जाती है। मतलब जो दोष आपका था, जो सामग्री के थ्रू गुरुजी ने वो स्वीकार किया,
अब वो ऐसी जगह पहुंच गया कि वो आपके पास ऐसे लौट नहीं सकता, क्योंकि आपने संकल्प के अनुसार दान दिया है। ठीक है। अच्छा, वो पूरी शक्ति ऐसी है, वो पूरी प्रकृति ऐसी जहां पे मंत्रों का उच्चारण हो रहा है और गुरुजी वरदानी है। ठीक है, गुरुजी वरदानी है, जाने कितनी पीढ़ियों से इस कार्य को करते रहे हैं। तो मतलब ये कि उनके अंदर की पॉजिटिव शक्ति और जो वायुमंडल में शक्ति है उसकी वजह से वो छिन्न भिन्न हो गए। ठीक है, छिन्न भिन्न हो गए। मतलब अब ये है कि अब आप यहां से जाओगे तो दोष मुक्त होके जाओगे, दोष मुक्त होगे, क्योंकि आपकी वो स्वीकार कर ली है। और ऐसी जगह स्वीकार की है, चुंबक, त्र्यंबकेश्वर को चुंबक भी बोलते हैं, कि दोषों को चिपका लेते, अपनी ओर खींच लेते हैं दोषों को। ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं आप एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपने एक कुत्ता पाला, ठीक है, 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आप उसे छोड़ के आइए, हो सकता है लौट के ना आए। लेकिन अगर कोई कुत्ता आपके पास 5-6 साल रह के गया, आप उसे अपने आसपास के क्षेत्र में छोड़ देना कहीं पे, वो लौट के आ जाएगा। समझ रहे हैं? 5-6 साल में। आप तो 30 साल के हो गए, 35 के हो गए, 40 के हो गए, वो दोष आपके अंदर ऐसा है कि जैसे अगर यहां पे स्थान पे छोड़ा ना तो वो लौट के आएगा आपके पास 4 दिशाओं से, चारों दिशाओं में से किसी एक दिशा से आ सकता है। मतलब आपकी जो समस्या थी वो 4 गुना बढ़ने वाली है, ऐसा अनुमान लगाते हैं। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाते हैं कि 4 गुना समस्या बढ़ने वाली, क्योंकि उस ताकत को रोकने की शक्ति आपके आसपास के क्षेत्र में नहीं थी। पूजा मंत्रों का जाप नहीं होता है हर समय वहां पे, आप जहां पे आप रहते हैं, तो इसीलिए उन दोषों को रास्ता एकदम क्लियर मिलता है और वो घूम फिर के वहीं पे आते हैं और बड़े क्रुद्ध होकर आते हैं कि तूने मुझसे मुक्ति पाने के लिए कार्य किया था, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं, जैसे कहता है ना, पिक्चरों में देखा होगा आपने। तो दोस्तों ये इतनी बड़ी गलती होती है कि आप पे 4 तरह से अटैक कर सकती है अगर आप अपने आसपास ही पूजा करा लेते हैं। तो पूजा ऐसी जगह कराइए जो स्थान उसके लिए बताया गया हो और वहां पर मंत्रों का उच्चारण चलता रहता हो, जिससे एक नकारात्मक शक्तियां एकदम जैसी ही आती हैं और एकदम खेल खत्म हो जाता है उनका। ये गलती हम में से न जाने कितने लोग करते हैं और हमें एक एक के माध्यम से हमें ऐसे लोगों को बताना होगा, समझाना होगा। अगर आप देश से बाहर हैं तो कर सकते हैं, बनता है, भगवान को भी पता रहती है ना कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तो देश से बाहर है तो ठीक है, अगर इसी देश में रहकर अगर तो आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इस समस्या से ग्रसित हैं और काफ़ी लोग इस समस्या से ग्रसित हो भी सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।